हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक क्लास वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और ये क्लास है इलेक्ट्रीशियन सीनियर और फिटर सीनियर के लिए, जिसका टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपके सिलेबस का दूसरा टॉपिक है। अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था फ्रिक्शन, उसके बाद है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG, जिसको क्या बोलते हैं, CG, COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो आज हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो आप सभी जानते हैं, हम सब ये चीज़ जानते हैं कि पृथ्वी पर, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी पर जो भी वस्तु हैं, जो भी बॉडी है, जो भी मैटर है, वो अपने भार के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचा चला जा रहा है। क्या चला जा रहा है? अपने भार के कारण पृथ्वी पर केंद्र की ओर खींचा चला जा रहा है। यानी मान लो कोई बॉडी अपनी, कोई वस्तु है अपनी, जिसके कोई वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है। मतलब कोई भी बॉडी है, कोई पिंड है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, और उन पार्टिकलों से प्रत्येक से पार्टिकलों को प्रत्येक का भार किससे डिनोट करते हैं? W से, वेट जो है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो रहा है। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो रहा है। तो इस तरह से हमें वो चीज़ें मिलती हैं। ये बॉडी है मान लो कोई, तो इसमें ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, इनका वेट W1, W2, W3, WN, इन सब का वेट पृथ्वी के केंद्र की ओर इनका फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन पृथ्वी की तुलना में ये पिंड जो है बहुत छोटा होता है। कितना होता है? जो वस्तुएं पृथ्वी पर है वो पृथ्वी की तुलना में हम उसको नगण्य मान सकते हैं, छोटा मान सकते हैं। तो इनसे छोटे छोटे पार्टिकलों से जो बल पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको W से व्यक्त करते हैं अपन, मतलब उन पार्टिकलों के भार से व्यक्त करते हैं, उनको हम एक समांतर रेखा के रूप में मान सकते हैं। तो समांतर रेखा के रूप में इनको मान सकते हैं। तो इन सभी छोटे छोटे पार्टिकल्सों का जो वेट है, उस वेट का अगर हम रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट यानी परिणामी बल निकालें, परिणामी वेट निकालें, तो वो परिणामी वेट बॉडी के किसी एक पॉइंट पर कार्य करता हुआ एज्यूम किया जाता है, मतलब मान लिया जाता है। तो वो ही क्या होता है? उस बॉडी का CG होता है। क्या होता है? CG होता है। बॉडी का क्या होता है? वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम यहाँ से देखते हैं, COG। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? यह किसी बॉडी व सिस्टम में, बॉडी यानी कोई वस्तु, सिस्टम यानी कोई निकाय जिसमें बहुत सारी बॉडियाँ हैं, वो एक सिस्टम है। यह किसी बॉडी व सिस्टम में वह काल्पनिक बिंदु है जिस पर बॉडी व सिस्टम का संपूर्ण भार कार्य करते हुए सकेंद्रित माना जाता है। मतलब किसी बॉडी के, मतलब एक क्या COG? किसी बॉडी पर वह बिंदु है, काल्पनिक बिंदु है, जिस पर बॉडी व सिस्टम का संपूर्ण भार कार्य करता हुआ सकेंद्रित माना जाता है। वो क्या कहलाता है? उस वस्तु का या बॉडी का या सिस्टम का COG कहलाता है। क्या कहलाता है? COG कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वस्तु की शेप एंड साइज यानी आकृति पर निर्भर करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वस्तु के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर कहीं भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। और ये एक काल्पनिक बिंदु होता है, एज्यूम किया जाता है
प्रैक्टिकली नहीं होता है, एज्यूम किया जाता है कि ये पॉइंट पर इसका पूरा भार बॉडी का संकेंद्रित है, कंसंट्रेट है, जो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है। तो वो क्या है, हमारा सीजी है। क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने की कई विधियां हैं। क्या है, बहुत सारी विधियां हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने की। जैसे पहली विधि है हमारी ज्योमेट्रिकल विधि, इसको ज्यामितीय विधि बोलते हैं। इसमें ज्यामितीय विधि से हम जो वस्तु है उसके शेप एंड साइज से वस्तु की सीजी का पॉइंट निर्धारित करते हैं। दूसरी विधि है अपनी मोमेंट विधि, आघूर्ण विधि। आघूर्ण विधि और ज्यामितीय विधि से ही हम किसी भी वस्तु का सीजी हम ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ सीजी की बात कर रहे थे। इसके बाद आता है एक और टॉपिक हमारे दिमाग में, COM। क्या आता है, COM। COM क्या है, C फॉर सेंटर ऑफ M फॉर मास। सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र। क्या, द्रव्यमान केंद्र। भाई सीजी और द्रव्यमान केंद्र क्या है, सीजी तो हमने पढ़ लिया क्या है, द्रव्यमान केंद्र क्या है। द्रव्यमान केंद्र क्या है, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा भी जैसे सीजी की परिभाषा है ऐसे डिफाइन की जा सकती है कि यह द्रव्यमान केंद्र क्या है, यह किसी बॉडी व सिस्टम में वह काल्पनिक बिंदु है जिस पर बॉडी व सिस्टम का संपूर्ण द्रव्यमान कार्य करते हुए संकेंद्रित माना जाता है, कंसंट्रेट माना जाता है। क्या माना जाता है, बॉडी व सिस्टम में वह काल्पनिक बिंदु है जिस पर बॉडी व सिस्टम का संपूर्ण द्रव्यमान कार्य करता हुआ माना जाता है। तो लगभग सीजी और सीएम, क्योंकि जो मास होता है वो पूरी बॉडी पर क्या होता है, डिफॉर्मेबल होता है, मतलब पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरी बॉडी का फैला हुआ रहता है। लेकिन वही बात, जो बॉडी है वो पृथ्वी की तुलना में क्या है, बहुत छोटी है। इसलिए जो सेंटर ऑफ मास है और जो सेंटर ऑफ सीजी है वो एक ही बिंदु पर कार्य करते हुए हमें थ्योरेटिकल रूप में प्रतीत होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अगर बॉडी पर मान लो कोई बॉडी है, अगर उसके अलग अलग जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग है तो उसका सेंटर ऑफ मास फिर अलग होगा, सेंटर ऑफ सीजी अलग होगा। लेकिन होता क्या है कि बॉडी छोटी होती है जिससे जो अपना जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का, जी का मान है, वो सब छोटे छोटे पार्टिकलों पर सेम लगता है। क्या लगता है, समान लगता है। तो इसलिए जो COM है, COM जो पॉइंट है अपना सेंटर ऑफ मास का, वो COG वाला ही काम में लेते हैं अपन। मतलब COG और COM का सेंटर एक ही होता है। इसके बाद आता है अपना तीसरा टॉपिक, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक बोलते हैं। सेंट्रोइड इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। मतलब क्या है, देयर आर द ज्योमेट्रिकल सेंटर। मतलब ये क्या है, एक ज्यामितीय केंद्र है। और किसके लिए उपयोग में किया जाता है, जो 3D 2D और 1D वस्तुएं हैं, 1D वस्तुएं जो 3D 2D 1D वस्तुओं के लिए परिभाषित किया जाता है, जिस पर वस्तु का संपूर्ण आयतन, क्षेत्रफल व लंबाई कार्य करते हुए संकेंद्रित मानी जाती हैं। सेंट्रोइड भी एक प्रकार का सीजी होता है। जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही सेंट्रोइड होता है। क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। सेंट्रोइड हमेशा 3D 2D और 1D वस्तुओं के लिए प्रयोग में किया जाता है। यानी ज़्यादातर सेंट्रोइड 2D वस्तुओं के लिए या 1D वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है। मतलब जो द्विविमीय वस्तुएं हैं जिनकी दो एक्सेस पर होती हैं, जैसे कोई प्लेन फिगर। क्या, प्लेन फिगर, जैसे हमने प्लेन बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया या आयत बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, तो उसका सीजी या सीजी जो होगा वही क्या होगा, उसका सेंट्रोइड होगा। क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। तो इसकी डिफाइन परिभाषा क्या है, यह वह ज्यामितीय केंद्र है जो 3D 2D व 1D वस्तुओं के लिए परिभाषित किया जाता है, जिस पर वस्तु का संपूर्ण आयतन, क्षेत्रफल व लंबाई कार्य करते हुए संकेंद्रित माना जाता है। सेंट्रोइड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं भाई। कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के सेंट्रोइड होते हैं। तो COV, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम। क्या, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम। सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम
3D ऑब्जेक्ट के लिए काम में लिया जाता है। 3D ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तुएं त्रिविमीय हैं, मतलब त्रिविमीय जिसमें वस्तुओं में 3 अक्ष है। जैसे कोई ठोस पिंड है अपना, क्या जैसे ठोस पिंड है, जैसे दिस इज द, ये हमारा मार्कर पेन है, ये क्या है, एक 3D वस्तु है। क्या है, एक 3D वस्तु है। तो इसमें हमें जो सेंट्रोइड निकालना पड़ता है वो इसके वॉल्यूम के थ्रू आउट निकालना पड़ता है। किसके वॉल्यूम के द्वारा निकालना पड़ता है, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम बोलते हैं, जो 3D वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है। 3D वस्तु क्या होती है, स्पेस, हमारा स्पेस। स्पेस मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं जिनकी 3 अक्ष हैं, एक्स, वाई और जेड पर डिपेंड करता है, वो वस्तुएं 3D ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, यानी स्पेस। इसी प्रकार से दूसरे टाइप का सेंट्रोइड क्या है, COA। क्या है, COA, सेंट्रोइड ऑफ एरिया। सेंट्रोइड ऑफ एरिया, ये सेंट्रोइड सेंटर प्लेन फिगरों में मिलता है हमें। किस में मिलता है, प्लेन फिगरों में, यानी 2D ऑब्जेक्टों में। 2D ऑब्जेक्ट यानी प्लेन, जो प्लेन हो, जिसकी 2 अक्ष हो। 2D ऑब्जेक्ट मतलब 2 डायमेंशनल, जो द्विविमीय हो, जिसकी 2 अक्ष हो, एक्स और वाई, एक लंबवत अक्ष और एक हॉरिजॉन्टल अक्ष। तो वो 2 अक्ष पे बना हुआ जो प्लेन है, उसका हमें अगर CG याद करना है तो वो एक सेंट्रोइड होगा, जिसको बोलेंगे हम सेंट्रोइड ऑफ एरिया। क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड ऑफ एरिया। तीसरा टाइप का COL, सेंट्रोइड ऑफ लेंथ। क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ लेंथ। सेंट्रोइड ऑफ लेंथ 1D ऑब्जेक्ट के लिए उपयोग में लिया जाता है। 1D ऑब्जेक्ट सेंट्रोइड ऑफ कौन सा ऑब्जेक्ट है, लाइन, यानी कोई लाइन। लाइन पर जो CG निकाला जाता है, जो पॉइंट निकाला जाता है, वो सेंट्रोइड ऑफ लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रोइड ऑफ लेंथ कहलाता है। तो ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी, COG, COM, सेंट्रोइड। तीनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में इनमें क्या है, डिफरेंस है। थ्योरेटिकली रूप में हम मान लेते हैं कि सेंट्रोइड ही CG होता है और सेंटर ऑफ मास ही CG वाला पॉइंट होता है, क्योंकि जो बॉडी है, जो सिस्टम है, वो पृथ्वी की तुलना में नगण्य माना जाता है। क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है, जिससे उस बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण के कारण, वो क्या है कि हर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर, बॉडी के पर्टिकुलर पॉइंट पर, छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है बॉडी। किससे मिली है, छोटे छोटे, हर वस्तु छोटे छोटे पार्ट्सों से मिलके बनी है। तो उन छोटे छोटे पार्ट्सों में जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, वो सब क्या होता है, पृथ्वी की सेम होता है। कितना उसका मान क्या होता है, सेम होता है। लेकिन प्रैक्टिकली रूप में हम देखें तो वो क्या, सेम नहीं है। अगर बॉडी मतलब इतनी पृथ्वी की जितनी बड़ी है, तो उस पर क्या होगा, पृथ्वी से बहुत, तो उस पर अलग अलग जगह मास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कहीं मास ज़्यादा होगा, कहीं द्रव्यमान, कहीं कम होगा। इसी तरह से सेंट्रोइड में वॉल्यूम भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अलग अलग जगह फैलता है, तो अलग, कहीं बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, कहीं पतला हो गया बॉडी। तो इस तरह से प्रैक्टिकली रूप में ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली रूप में हम COG, COM और सेंट्रोइड को एक ही पॉइंट निर्धारित करते हैं, जिसको हम COG भी बोल देते हैं और सेंट्रोइड भी बोल देते हैं। तो क्लियर है इनमें अंतर कि COG क्या है, यह किसी बॉडी व सिस्टम में वह काल्पनिक बिंदु है जिस पर बॉडी व सिस्टम का संपूर्ण भार कार्य करते हुए संकेंद्रित माना जाता है। COM क्या है, यह किसी बॉडी व सिस्टम में वह काल्पनिक बिंदु है जिस पर बॉडी व सिस्टम का संपूर्ण द्रव्यमान, वहाँ था भार, यहाँ क्या है, द्रव्यमान कार्य करते हुए संकेंद्रित माना जाता है। सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड एक ज्यामितीय केंद्र है जो 2D, 3D और 1D वस्तुओं के लिए परिभाषित किया जाता है, जिस पर वस्तु का संपूर्ण आयतन किस पे, संपूर्ण आयतन किस पे कार्य करते हुए संकेंद्रित माना जाएगा, 3D वस्तुओं के लिए, और क्षेत्रफल 2D वस्तुओं के लिए, और लंबाई 1D वस्तुओं के लिए कार्य करते हुए संकेंद्रित माना जाता है। वह ज्यामितीय केंद्र क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। तो हम जैसे CG डिफाइन करेंगे, CG को ज्ञात करेंगे, फाइंड आउट द CG, तो उसमें हम क्या एक्चुअल में क्या ज्ञात करते हैं, सेंट्रोइड ही ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, सेंट्रोइड ज्ञात करते हैं। तो फाइंड आउट द, अगला हमारा टॉपिक है फाइंड आउट द CG, COG ऑफ एनी बॉडी एंड सिस्टम। किसी भी बॉडी और सिस्टम का हम COG
किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आगे देखिए हमारा ये फिगर, ये हमने वाई एक्सेस पूछ ली, ये इसकी ओरिजेंटल एक्स एक्सेस और ये हमारी जेड एक्सेस और ये हमारा ओरिजिनल बिंदु। ये हमारी एक बॉडी है, क्या है, बॉडी है जिसकी ये टी थिकनेस है। ये क्या है, टी थिकनेस है। टी इज़ द यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी, मतलब जो थिकनेस है हम मान लेते हैं कि ये बॉडी के पूरी चारों तरफ इसकी जो मोटाई है बॉडी की वो यूनिफॉर्म है, समान है। क्या है, समान है। और जो बॉडी कैसी है हमारी, एक प्लेन के रूप में, मतलब जो इसका ये दिखाया है ये एक प्लेन है। क्या है, एक प्लेन है, इस पर कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं है। क्या नहीं है, यह कहीं से मोटा कहीं से छोटा। तो इस बॉडी को हम छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलते बना हुआ मान सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक पार्टिकल ले लिया, दूसरा पार्टिकल यहाँ ले लिया, तीसरा पार्टिकल यहाँ ले लिया, चौथा पार्टिकल यहाँ ले लिया। तो n नंबर्स ऑफ पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी तैयार होती है। तो हम इस बॉडी का अज्यूम करते हैं कि टोटल वॉल्यूम की, टोटल वेट कितना है W, टोटल मास कितना है m, टोटल एरिया A, टोटल वॉल्यूम V और इसकी थिकनेस T तथा डेंसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी जिस मैटर से बनी हुई है, जिस पदार्थ से बनी हुई है उसकी डेंसिटी हमें दे रखी है। यहाँ पर T और जो डेंसिटी है बॉडी की वो हम यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी एज्यूम करते हैं। मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्म है, समान है, पूरी बॉडी पर क्या है, समान है। मतलब सभी कणों की, अगर हम अलग अलग कण लेंगे तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, सबकी समान होगी और इनकी थिकनेस भी क्या होगी, समान होगी। तो ये लेते हैं हम। तो हम इस बॉडी को देखते हैं, तो हम CG कैसे डिफाइन करेंगे। मान लो ये बॉडी के हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, राइट। ये बॉडी का वेट W1 जो नीचे की ओर लग रहा है, पहली बॉडी का वेट। ये दूसरी बॉडी का वेट W2 जो नीचे की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। ये तीसरी बॉडी W3 उसका भी बॉडी का नीचे की तरफ। और चौथी बॉडी यानी N WN, इसका वेट है जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो हम देखते हैं वाई अक्ष के थ्रू आउट जो इस पार्टिकल की दूरी है, इसकी पॉइंट की, वो क्या ले लेते हैं हम, x1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1। और इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है वाई अक्ष पर, y1। कितनी है, y1। तो इस पार्टिकल के जो ये पॉइंट है इसका, इसके क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गया x1 y1। दो बिंदु आ गए कि x अक्ष से कितनी दूरी है इसकी और y अक्ष से कितनी दूरी है। इसी तरह दूसरे के क्या है, x2 और y2। तीसरे के क्या है, x3 और y3। इसी प्रकार से n नंबर्स वाले पार्टिकल से क्या है, xn और yn, xn और yn। तो हम देखते हैं टोटल वेट ऑफ बॉडी क्या है, W। W इज इक्वल टू W1 प्लस W2
प्लस W3 प्लस अप टू सोन WN। यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट, यह होगी हमारी समीकरण 1। क्योंकि जो बॉडी का पूरा वेट है उसको हम इस पॉइंट पर केंद्रित मान सकते हैं, और ये पॉइंट मान लिया हमने, क्या है, C। ये बॉडी का क्या है, CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मान लेते हैं। इसका भार W नीचे की ओर एक्ट करेगा। ये टोटल वेट ऑफ बॉडी है। तो टोटल ऑफ वेट वो बॉडी किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ बॉडी से मिलकर, सम ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेट ऑफ बॉडी। जो छोटे छोटे पार्ट्स हमने लिए हैं उनका जो वेट है उनके सभी का योग टोटल वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा, मतलब बॉडी के कुल वेट के बराबर होगा। इसी प्रकार टोटल मास ऑफ बॉडी, स्मॉल पार्टिकल मास, सम ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जो CG निकालने की हमने मेथड है, पहला मेथड जो हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरा मेथड है मोमेंट मेथड, आघूर्ण विधि, इसको बोलते हैं आघूर्ण विधि। और ये ज्यामिति विधि। ज्यामिति विधि से हम सेंट्रॉइड ज्ञात करेंगे, आघूर्ण विधि से हम COM और COG ज्ञात करेंगे। तो आघूर्ण विधि से जैसे मैं ज्ञात करते हैं हम इस बॉडी का COG, तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए एक थ्योरम है, वेरिग्नन थ्योरम, सिस्टम ऑफ फोर्स में, मतलब बलों के अध्ययन में हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, वेरिग्नन थ्योरम, जिसमें क्या होता है, आघूर्ण का सिद्धांत काम में आता है, जिसमें किसी बॉडी पर बहुत सारे पार्टिकल छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं उस बॉडी पर, मान लो बहुत सारे क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। तो उन फोर्स का जो रिजल्टेंट है F, और उसकी जो सेंटर से दूरी है D, उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, जो फोर्स लग रहे हैं और वो फोर्सों की जो दूरी है उनके सम के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। ये क्या है, हमारी वेरिग्नन थ्योरम। इसको आघूर्ण का सिद्धांत भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, आघूर्ण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। जो रिजल्टेंट फोर्स है और जो उसकी दूरी है जिस पर आघूर्ण निकल रहा है, जिस बिंदु पर, वहाँ से उस फोर्स की जो दूरी है उसका गुणनफल, जो उस पर अन्य बल लग रहे हैं छोटे छोटे F1, और उनकी जो दूरी है सेंटर पॉइंट से, उनका गुणनफल का सम जो होता है वो इक्वल होता है, आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसको भी वेरिग्नन थ्योरम बोलते हैं। तो इसी थ्योरम के जरिए हम इस बॉडी का CG ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, CG। तो यहाँ पर हमारा फोर्स क्या है, वेट, बॉडी का वेट, टोटल वेट, टोटल वेट, टोटल वेट क्या है, टोटल वेट बॉडी का। और y एक्सिस के अबाउट इसकी दूरी कितनी है, y एक्स से x बार मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं, x बार। और x अक्ष से कितनी दूरी है इसकी, y बार। ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, जो बिंदु आ जाते हैं जिस पर इसका CG होगा।
तो अब हम वाई एक्स के अबाउट हम इसको ले रहे हैं वाई एक्स के समतुल्य, तो इसकी वाई एक्स के समतुल्य एक्स दूरी क्या होगी, एक्स बार। टोटल दूरी क्या होगी, एक्स बार। तो ये आगुण हो गया। ये किसके बराबर होगा, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके जो वेट हैं और उनकी जो वाई एक्स से दूरी है एक्स अक्ष पर, वो हमारी आएंगी W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस अप टू सोन n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो Wn xn। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हम x बार का मान निकाल सकते हैं, जो क्या है, जो हमने CG माना है इस बॉडी का C पॉइंट, उसकी y अक्ष से x अक्ष पर दूरी है, y अक्ष से x अक्ष पर दूरी है x बार, ठीक है, CG की। तो पॉइंट हमारे लोकेशन जो पॉइंट है CG का वो हमारा निर्धारित होता है। x बार बराबर W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस अप टू सोन प्लस Wn xn अपॉन टोटल वेट ऑफ बॉडी, जो कहाँ लग रहा है, पृथ्वी केंद्र की ओर, W, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस अप टू सोन W प्लस Wn, यानी x बार इज इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस अप टू सोन प्लस Wn xn बटे W1 प्लस W2 प्लस अप टू सोन Wn। मतलब इसका क्या है कि सम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट, इसको हम समेशन से दर्शाते हैं। जो योग होता है उसको किससे दर्शाते हैं, समेशन से। समेशन W I XI बटे समेशन WI, इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारा x बार है, क्या है, x बार, यानी CG की पॉइंट y अक्ष से दूरी, y अक्ष से x अक्ष पर CG जो हमारा पॉइंट माना है उसकी ये दूरी है, दैट इज x बार। और ये हमारा, अब इस बॉडी को हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ये समझो x अक्ष की जगह क्या आ गया, y अक्ष, बॉडी को ऐसे उलट दिया हमने, तो हमारा y बार इसी तरह से निकाल सकते हैं। y बार बराबर क्या आ जाएगा हमारा, y बार बराबर आ जाएगा सिग्मा WI YI बटा सिग्मा WI। ये x अक्ष से y अक्ष पर CG पॉइंट की दूरी है। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए, x का और y का, ये दोनों पॉइंट क्या आ गए हमारे, CG के पॉइंट आ गए कि x अक्ष से बॉडी के CG की पॉइंट दूरी कितनी है और y अक्ष से CG की दूरी कितनी है, इक्वेशन नंबर 5। तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ CG ज्ञात कर सकते हैं, COG ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि से ये फार्मूला हमारे काम में आएगा। किसी भी चीज़ की CG निकालेंगे जब वस्तु का वेट दे रखा हो, हमें क्या दे रखा हो, उसका टोटल वेट दे रखा हो, टोटल वेट निकलते और अलग अलग पार्टिकल्स का वेट दे रखा हो, ठीक है। ज़्यादातर केस में हम क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड निकालेंगे, जो एक तरह का CG होता है, जो मैंने बताया कि वो 3D वस्तुओं के लिए निकलता है, तो उसमें सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे। 2D ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ एरिया निकालेंगे, जो प्लेन वस्तुओं के लिए निकालेंगे, प्लेन फिगर्स जो होते हैं हमारे। और सेंट्रोइड ऑफ लाइन लेंथ, जो लाइन होती है उसका हम 1D वस्तुओं के लिए, यानी लाइन क्या है 1D वस्तु है, तो उसके लिए निकालेंगे। तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो अगले टॉपिक में, हमारे अगले लेक्चर में इनके बारे में बात करेंगे। सेंट्रोइड ऑफ 3 टाइप्स जो हैं, इनको किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, और COM COG से किस तरह से निकाल सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड है।
अब हमने ये निकाला COG वेट के थ्रू, तो हम आगे जो COM निकालेंगे इसी के थ्रू निकालेंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे COM निकालते हैं और कैसे सेंट्रोइड निकालते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करिए मेरे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो ये हमने आज आपको बता दिए 3 पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड। तो छात्रों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इसको वीडियो को देखें और जो इस पर दिखाया गया है, पढ़ाया गया है, उसको अच्छी तरह समझें, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।